क्षति और पीड़न हो रहा है वो रोक दिया जाएगा। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है, जैसा कि हमारे बार के अध्यक्ष महोदय ने आज यहाँ पर लगातार 7वें दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम सीओ साहब का, कोतवाल साहब का और समस्त अपने सम्मानित अधिवक्ता साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपने अध्यक्ष जी से कहेंगे कि वो आए और हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय को बुलाएं। बोलने से पहले कुछ अपनी बात रखें और उसके बाद क्षेत्राधिकारी महोदय जी को बुलाएं, ताकि आप अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं चाहता हूं कि क्षेत्राधिकारी महोदय हमें और माइक पर हम लोगों का मार्गदर्शन करें और हम लोगों की आश्वस्त करें कि हाँ, आज इस कार्रवाई को अब यहाँ पर से स्थगित किया जाए और अखिलेश अवस्थी जी के प्रकरण की जांच किसी अन्य सर्किल से करा देंगे और अखिलेश अवस्थी जी की पूरी मदद करेंगे। आइए क्षेत्राधिकारी महोदय, कृपया जोरदार तालियों से क्षेत्राधिकारी महोदय का स्वागत करें। आप इधर आ जाइए। बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों को तहसील रुदौली के प्रांगण में जो धरना चल रहा है, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। आज कई दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है कुछ मांगों को लेकर। हमको डायरेक्ट वो मांगे को संबोधित करके नहीं दी गई, लेकिन जहाँ दी गई वहाँ से बात मेरे तक पहुँची और अध्यक्ष जी का या बार के सदस्यों की इच्छा प्रकट की गई कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं किया गया वो आकर आश्वासन दे। मैं ये कहूँगा कि एक अविश्वसनीय व्यक्ति वो आपके सामने आश्वासन दे रहा है। जो 3-4 मांगे थी अध्यक्ष जी ने अवगत कराया। पहली मांग ये थी कि विवेचना 2 मुकदमे जो पंजीकृत किए गए हैं थाना बाबा बाजार में, मैं स्पष्ट कर दूँ, एक नाली विवाद को लेकर 2 पक्षीय मारपीट में दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचनाधीन है। साक्ष्य संकलन, मेडिकल संबंधी जो अन्य विधिक कार्यवाही है उसमें प्रचलित है। इस संबंध में जो भी साक्ष्य हैं दोनों पक्षों को उनसे मांगा गया है कि आप अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें। चूँकि अधिवक्तागण को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कानून और साक्ष्य का बड़ा गहरा नाता है, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई संभव होती है। तो जो भी साक्ष्य उसमें है, मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ, निष्पक्षता के साथ बिना किसी के साथ भेदभाव किए जो भी साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों के आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो दोनों पक्षों के लिए सुनिश्चित कराई जाएगी। न्याय का तकाजा मेरी दृष्टि में दोनों पक्षों के लिए है। जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उस पर जो उसमें निष्पक्षता से कार्रवाई हो सकती है पुलिस उसे सुनिश्चित कराएगी। मुद्दा यह था कि सीओ सर्किल में विवेचना न कराई जाए। मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय से और ये अनुरोध किया। अपनी तरफ से मैंने उनसे पत्राचार भी किया है स्वयं के बिहाफ पर कि सर ज़्यादा बेहतर होगा कि चूँकि अगर हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और उसको लगता है कि वहाँ बेहतर हो सकता है तो पुलिस जहाँ की बेहतर कर सकती है वहाँ से उसकी विवेचना कराई जाए, उसमें कोई दो बात नहीं है। तो सर की तरफ से आश्वासन है कि उस विवेचना को यहाँ से क्राइम ब्रांच या किसी अन्य शाखा में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो प्रशासन है और थाने पर विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए मैंने विवेचक को ये भी कह दिया है कि उसमें आगे कोई स्टेप न उठाएं। अब विवेचना जहाँ जाएगी जो नए विवेचक नए आयुक्त होंगे वो आगे जो भी कार्रवाई है उसमें वो संपादित करेंगे। तो अंडर प्रोसेस है, मुझे लगता है कि शायद शाम तक या जब भी उसका आदेश आ जाएगा। मैंने पत्र भेज दिया है, सर की तरफ से उस पर आश्वासन दिया। एसपी ग्रामीण साहब ने अध्यक्ष जी को स्वयं आश्वासन दिया है और कि वो हो जाएगा ट्रांसफर, उसको कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारे लिए एक सामान्य प्रक्रिया है, बहुत इसमें कोई कठिन बात नहीं। दूसरी चीज़ ये कहा जाए कि मेडिकल के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 8 तारीख आगामी वो मेडिकल के लिए तारीख दी गई है। मेडिकल का प्रोसेस ये होता है, एक बार अगर किसी चीज़ में मेडिकल हो गया किसी भी केस में तो दोबारा भी मेडिकल कराने के लिए सीएमओ का निर्णय होता है। किसी भी मामले का जो आईओ होता है वो सीएमओ को एक रिकमेंड कर सकता है कि इसमें पक्ष कोई संतुष्ट नहीं है या चोटें स्पष्ट नहीं हो सकी या कोई ऐसी बात है
तो उसमें दोबारा जो है एक मेडिकल बोर्ड गठित करके उसका रीमेडिकल कराया। विवेचक की तरफ से मैंने कहा है कि एक लेटर और सीएमओ को अपना भेज दें। वर्तमान विवेचक द्वारा भेज भी दिया गया है और 8 तारीख उन्होंने कहा भी तो सीएमओ साहब से वार्ता उसमें करके जो भी नए विवेचक होंगे वो मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर उसका रीमेडिकल हो जाएगा। मेडिकल में जो चोटें आती हैं उसके आधार पर जो धारा बनती है उस आधार पर कार्रवाई हो जाएगी। अगली चीज़ आपकी थी कि जो है अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को निरस्त कारावास में कराया जा सकता है। आप उसे बेहतर जानते हैं। यदि उस संबंध में साक्ष्य प्राप्त होते हैं और गिरफ्तारी की दशा बनती है तो निश्चित रूप से की जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चीज़ साक्ष्य तय करते हैं। तो मेडिकल में जो भी साक्ष्य आते हैं उस आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, मैंने पहले कहा वो वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। अगली बार कहा कि पुलिसिया उत्पीड़न से बचाया जाए। मैं नहीं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कि किसी भी व्यक्ति का पुलिसिया उत्पीड़न वो पूरी विधोरी सर्किल के अंतर्गत किसी भी एक व्यक्ति का पुलिसिया उत्पीड़न नहीं होता। तो मैं एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि पुलिस जनता की सेवा और सहयोग के लिए है, जो स्पष्टता के साथ काम करती है। रात भर जब आपको पूरे इलाके में कोई आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन हर चौराहे पर एक वर्दी भाई जरूर मिलेगा और हर सुख दुख में वो आपके साथ साथ है और आपके काम को अपना मान कर काम करता है। तो इसलिए उत्पीड़न का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है, सिर्फ सहयोग का प्रश्न है, निष्पक्षता का प्रश्न है। सुरक्षा देने की बात करी गई है। अगर किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, वह पुलिस व्यक्ति भी हो या अन्य कोई हो, किसी पीड़ित व्यक्ति को यह लगता है कि उसे सुरक्षा की आवश्यकता है, वो एक प्रार्थना पत्र दे सकता है। सम्मत विचारोपरांत यदि उस पर यह लगता है, हम उस पर एनआई की रिपोर्ट ले लेते हैं। उस प्रार्थना पत्र पर सम्मत विचारोपरांत यदि यह लगता है कि इनको सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता है तो सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ये सुरक्षा स्थानीय स्तर पर भी और जिले स्तर पर भी उपलब्ध कराई जा सकती है। पूर्व में भी मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि पूर्व में भी एक अधिवक्ता राम प्रसाद जी का प्रकरण आया था। उनके द्वारा सुरक्षा की मांग की गई, पत्राचार भी उसके लिए किया गया। उन्होंने कोई धरना नहीं दिया था सुरक्षा को लेकर, लेकिन उनके पत्राचार को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने बिहाफ पर 2 आरक्षी उनके साथ 24 घंटे के लिए कोतवाल साहब बैठे हैं, इसे कहकर मैंने तैनात करा दिया था। और जब उनकी सुरक्षा पर मुझे लगा कि कोई खतरा नहीं है तो फिर उनकी सुरक्षा हटाई। तो इसलिए सुरक्षा देने का एक कानूनी प्रावधान है और उस आधार पर हम उसका निर्णय देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 4 बिंदु थे और 4 बिंदुओं पर जो प्रशासनिक या मेरी अपनी बात थी, मेरा अपना पक्ष था, वो मैंने स्पष्ट कर दिया है। और एक अनुरोध भी आप सभी से मैं ये करना चाहूँगा कि हम हो चाहे आप हो, दोनों लोग हम नौकरी कर रहे हैं और आप स्वरोजगार कर सकते हैं। तो दोनों तरीके के रोजगार में ये अंतर्निहित है कि हम लोग जनता के हित के लिए ही काम कर रहे हैं। ये आपसी खींचातानी एक दूसरे के लिए कोई प्रेस्टीज का इशू बनाया जाए या कोई ऐसी बात हो, तो उस दृष्टि से काम ना करके सहयोगात्मक भावना से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि और अधिक लाभ हम अर्जित कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए और अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, अभी क्षेत्राधिकारी महोदय ने हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से जो मांगे थी उसको क्षेत्राधिकारी महोदय ने मान लिया है और एक आश्वासन दिया है कि अब उनकी जो भी है विवेचना वो स्थानांतरित कर दी जाएगी और अखिलेश अवस्थी जी की समस्याओं का समाधान लगभग इसी से हो गया। उनकी मेन मांग थी कि हाँ ये विवेचना स्थानांतरित कर दी जाए, तो अब बाजार की पुलिस से उनको कोई न्याय मिलने की आशा नहीं थी, इसलिए हमारा एसोसिएशन जो है ये धरना दे रहा था। और क्षेत्राधिकारी महोदय का हम आभार इसलिए अधिवक्ता संघ की तरफ से देना चाहते हैं कि इन्हीं के प्रयासों से जो है अखिलेश अवस्थी की जो है संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कुछ बीच में वाकई कंफ्यूजन होने के नाते ये बात आई, वरना क्षेत्राधिकारी महोदय अगर उसी टाइम चाह लेते तो विवेचना ट्रांसफर कर देने में कोई टाइम न लगता। ये 6-7 दिन जो धरना चला, हम लोग भी परेशान हुए, पुलिस विभाग भी परेशान रहा। चलिए वो घड़ी करीब आ गई कि आज क्षेत्राधिकारी महोदय इतने लोगों के बीच में आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी से हम अनुरोध करते हैं कि वो आए और आगे की जो रणनीति है उसके बारे में आप खुलासा कर दें ताकि धरने की कार्रवाई समाप्त की जा सके और आगे की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा सके। आइए अध्यक्ष जी।
आज के धरने की प्रारंभिक पोजीशन 11 बजे से पहले हमको जानकारी उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मौखिक बताया गया कि हम लोगों ने आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया है। तो हमने कहा कि सर, हमारी समस्या का जो समाधान हो गया है वो हमारे धरना स्थल पर अवगत करा दिया जाए, जिससे हमारे सभी अधिवक्ता उस मामले की जानकारी प्राप्त कर लें। हम अपने सीओ साहब का बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इन्होंने जब जब समस्या पड़ी अपने संघ की समस्या को लेकर के हम इनके पास पहुँचे और इन्होंने जितना यथासंभव प्रयास हो सका, जैसा हम लोग चाहते थे उस तरीके का प्रयास करके हमारे कार्य को संपन्न कराया। कितनी प्रशंसा तारीफ की जाए वो कम है। तारीफ करी नहीं जाती है, तारीफ देखी जाती है कि हमारे कार्य में कितनी तारीफ है क्षेत्राधिकारी महोदय की। इसी क्रम में आज से ये धरना का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है, समाप्त किया जाता है। अपने मतलब आम सदन में इसको रख करके और सबको सूचित कर दिया जाएगा, जिससे कि धरना आज से समाप्त होगा। लेकिन हमारे कोषाध्यक्ष महोदय का निर्देश है कि अभी आप लोग बैठे रहेंगे। सीओ साहब की बात को सुन लिया है, अब इसके बाद जो है धरना समाप्त होगा।